हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। बच्चों, जैसा कि हमारा ये कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी चल रही थी और हम इसमें मैथ डिस्कस कर रहे थे बच्चों। और मैथ का जो टॉपिक हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे बच्चों। त्रिकोणमिति में हमने 8.3 तक सारे के सारे क्वेश्चन हमने देख लिए बच्चों, ठीक है ना। अब आज बारी है बच्चों 8.4 का। और 8.4 में जो भी फार्मूले लगने वाले हैं, जो भी बेसिक चीज़ है, उसका मैंने एक वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड कर दिया है, जा करके देख लीजिएगा सभी बच्चे, ठीक है ना। क्योंकि वो वीडियो इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि अगर आपको ये चैप्टर करना है तो उस सूत्र वाले चैप्टर को बहुत ही ज़्यादा से आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है बच्चों। तो चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। और आज का जो पहला क्वेश्चन उसको लेते हैं इसका। देखिए, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है सूत्र वाला तो जाके बच्चों ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देखेंगे तो वो आपको मिल जाएगा बच्चों, ठीक है ना। उसके थंबनेल पे ही पूरा मैंने लिख दिया है कि इम्पॉर्टेंट सूत्र हैं वो, ठीक है बच्चों। चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। इसका जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कह रहा त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए, ठीक है बच्चों। साइन ए, सेक ए और टेन ए। टेन ए, इन तीनों को जो है बच्चों ना कॉट के फॉर्म में लिखना है, काट के पदों में, ठीक है बच्चों। काट COT कॉट ए के पदों में लिखना है, पदों में व्यक्त करना है। याद रखिएगा इस चीज़ को। कैसे करेंगे और कर आप तभी पाएंगे जब आपको कल वाला सेशन आपने देखा होगा। इसीलिए मैंने वो कल पूरा एक प्रॉपरली पूरे सूत्र के लिए ही मैंने बना दिया था कि वो वीडियो अगर सूत्र के लिए रहेगा उसको आप अच्छे से वॉच कीजिएगा, उसके बाद इस चैप्टर पे आइएगा, ठीक है ना। बाकी मैं आपको यहाँ प्रयास करूँगा कि वो सारे के सारे सूत्र मैं आपको एक बार रिकॉल कराऊँ, ठीक है बच्चों। अब एक बात बताइए, साइन को अगर कॉट के पद में लिखेंगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। साइन का संबंध जो है बच्चों कॉट से सीधा नहीं है, सीधा है ही नहीं, इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। तो साइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए को करणी में साइन स्क्वायर ए तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि फिर वापस से अगर स्क्वायर बाहर आएगा वर्गमूल में तो करणी हट जाएगा, साइन ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे अगर साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 में कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए बच्चों, ठीक है ना। क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है बच्चों, और मैंने कल के सेशन में आपको बताया था, और ये चीज़ मैंने पहले भी बता चुका हूँ जब मैंने त्रिकोणमिति स्टार्ट किया था बच्चों, ठीक है ना। तो कॉसेक स्क्वायर ए, तो कल वाले में मैंने बेटा एक फार्मूला लिखवाया था आपको कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, या फिर कॉसेक स्क्वायर ए बराबर कॉट उधर जाएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होगा। कल मैंने ये फार्मूला लिखवाया था, जाके वीडियो ज़रूर देखिएगा बच्चों, ठीक है ना। तो होगा क्या, 1 में कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। मतलब क्या हुआ, जो साइन ए था बच्चों उसको हमने चेंज कर दिया किस पदों में, काट के पदों में चेंज कर दिया, बात खत्म। क्वेश्चन यहाँ पे हो गया बच्चों। आते हैं अगले वाले प्रश्न पे, सेक ए को। अगर सेक को बदलना होगा तो क्या करना पड़ेगा बच्चों अपने को, तो सेक को अगर हमें कॉट के पद में बदलना है तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, टेन बनाएंगे, ठीक है ना। टेन कब बनाएंगे, जब हम इसको करणी में लेके जाएंगे, तो करणी में ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। और आपको पता है मैंने कल बताया था कि सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। कल के सेशन में मैंने बताया था, ये सारा सूत्र लिखवाया था मैंने, जाके ज़रूर देखना बच्चों। तो सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप जानते हो बाबू कि टेन का उल्टा कॉट होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, आ गया कॉट के पद में, मतलब सेक को भी हमने किस में चेंज कर दिया, कॉट के पद में चेंज कर दिया, ठीक है बच्चों। यहाँ तक समझ में आई बात। अब आते हैं यहाँ पे टेन वाले को लेते हैं, टेन ए, और टेन ए का उल्टा क्या होता है, कॉट ए। बस कॉट के पद में चेंज हो गया, आ गया आंसर तीनों का। बात समझ में आई। कह रहा था तीनों अनुपातों को आपको जो है कॉट के पद में चेंज करना था, वो मैंने आपको करके दिखा दिया, और ऐसे ही आपको एग्ज़ाम के अंदर भी करना है बच्चों, ठीक है ना। तो ये चीज़ें कब होगी, जब आपको ये सारे सूत्र पता होंगे। और मैंने कहा था एक बार सारे सूत्र बच्चों आप लोग ध्यान में रखिएगा
क्योंकि सूत्र इतने इंपॉर्टेंट हैं त्रिकोणमिति के कि बिना सूत्र का आप एक कदम भी नहीं चल पाओगे इसमें। ठीक है बच्चों, जहाँ तक सूत्र नहीं था वहाँ तक तो ठीक था, फिर भी जो मान वगैरह थे मैंने आपको बताए थे। लेकिन अगर आपको सर्वसमीका को पढ़ना है तो बेटा बिना त्रिकोणमिति के सूत्र के आप नहीं पढ़ पाओगे इसको। ठीक है, इसलिए जो मैंने सूत्र का वीडियो पूरा अपलोड किया है, बहुत ज़्यादा देर का नहीं है बच्चों, 22 से 23 मिनट का वीडियो है, जाके उसको प्रॉपरली पूरा वॉच कीजिए, उसका नोट्स बना लीजिए बच्चों। ठीक है ना, उसको डेली रिवाइज कीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन जो है ना एकदम लल्लू पंजो हो जाएगा, इतना याद रखिएगा बच्चों। ठीक है ना, आइए आगे क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसलिए कहता हूँ बेटा आप लोग जो है अच्छे से सारा चीज़ वॉच करना। ठीक है ना, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, अब आगे कह रहा है ना दूसरा क्वेश्चन कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में चेंज कीजिए। मतलब कह रहा है ना कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपके होते हैं। दूसरा एक होता है साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए और बेटा कॉसेक ए। इन पांचों को कहना चाहता है कि किस में चेंज करना है, सेक ए के पदों में। तो थोड़ा सा उसने क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दिया। ठीक है, उसने कहा कि कोण ए वाले सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो मान है ना बच्चों, वो सेक ए के पदों में ज्ञात कीजिए। तो सेक को तो सेक में बदलेंगे नहीं, सेक खुद ही सेक में है तो सेक को यहाँ लिखना ही नहीं है बच्चों, तो हमें इन 5 की ही ज़रूरत पड़ेगी केवल। ठीक है ना, अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, साइन को अगर आपको सेक में बदलना होगा तो क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले साइन ए वाले को लीजिएगा, तो साइन ए बराबर क्या होगा, करणी में अगर रखेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको करणी में अगर साइन स्क्वायर ए है तो आपको मैंने कल फार्मूला लिखवाया था कि साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बच्चों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। कल मैंने लिखवाया था, तो आप लिख सकते हैं ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और आप जानते हैं कि कॉस किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा सेक होता है, 1 में सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। बात समझ में आई, यहाँ तक बात ख़त्म हो गया। अगर आगे बढ़ाना चाहते तो आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम लेकर के, है ना, सेक स्क्वायर ए क्रॉस मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर ए -1 सेक के पद में आ गया। अगर बात करें कॉस ए की, तो कॉस ए का उल्टा ही होता है कितना, 1 में क्या बच्चों, सेक ए। काम खत्म हो गया, सेक के पद में आ गया कॉस। टेन की बात चलेगी अगर यहाँ पे, तो क्या होगा, टेन ए बराबर क्या होगा बेटा, करणी में टेन स्क्वायर ए। और मैंने अभी बताया था आपको कि कल मैंने सूत्र बताया था टेन स्क्वायर ए के लिए, वो क्या होता है, सेक स्क्वायर ए -1 होता है बच्चों। ठीक है ना, तो टेन स्क्वायर ए के लिए क्या होगा आपका, सेक स्क्वायर ए -1 फार्मूला है, बिना फार्मूला का आप नहीं जा सकते आगे। ठीक है ना, ये फार्मूला पता होगा तभी आप चेंज कर पाओगे, अन्यथा दिक्कत में आओगे। ठीक है बच्चों, तो अगर ये टेन करनी में जाएगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और टेन स्क्वायर का मान ये हो जाएगा सेक के पदों में। बात समझ में आई, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, किसको लेंगे, कॉसे के सॉरी कॉट ए को लेंगे। कॉट ए को लेंगे तो क्या होगा, काट का उल्टा टेन, खाट का उल्टा टेन वापस से। और इसको अगर करनी में ले जाएंगे तो 1 में क्या होगा, टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। और टेन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी बेटा यहाँ पे कितनी है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। बात ख़त्म यहाँ पर भी। चलिए ये कॉट वाला भी सॉल्व हो गया। अब देखते हैं कॉसेक वाला, कॉसेक ए। अब कॉसेक ए को कैसे करेंगे, ठीक है ना, लोचा आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन कर लेंगे। ठीक है ना, इसको उल्टा होता है क्या बेटा, साइन ए। और साइन ए को रूट में अगर ले जाएंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना। साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और यहाँ पे कॉस को चेंज कर सकते हैं ना, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है। 1 माइनस क्या होगा, 1 में सेक स्क्वायर ए। या फिर थोड़ा सा इसको सॉल्व करना ही चाहेंगे अगर, तो 1 में क्या होगा, ये एलसीएम ले लेंगे तो कितना बचेगा, ये सेक स्क्वायर ए और इधर कर देंगे कितना, सेक स्क्वायर ए -1। अगर बाहर निकाल लेंगे तो सेक ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, सेक ए बटा में करणी में सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका कॉसेक का आंसर बच्चों। ठीक है ना, कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे,
यहाँ पे ये सारे मान निकल गए, ये साइन वाला, ये कॉस वाला, ये टेन वाला, कॉट वाला, कॉसिक वाला। बात समझ में आई। एक एक क्वेश्चन का यहाँ पे नोट्स बनाएंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको तभी याद होंगे जब सूत्र पता होगा, इसलिए मैंने उस सूत्र का एक अलग से वीडियो बनाया था बच्चों, और अलग से उस वीडियो को मैंने आपको प्रॉपरली समझाया था, पूरा सूत्र एक एक सूत्र लिख के समझाया था बच्चों, जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है ना, तो जा करके ज़रूर देखिएगा सारे के सारे उस सूत्र को बच्चों। ठीक है ना, आइए चलते हैं आगे, अगले प्रश्न पे देखते हैं बेटा। देखिए, त्रिकोणमिति का अगर सर्वसमीका लगाना है तो बच्चों आपको सूत्र याद करना ही पड़ेगा, है ना बच्चों। बिना सूत्र का आप यहाँ पे नहीं लगा पाओगे, इस बात को समझिएगा, है ना। आगे देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि साइन स्क्वायर 63 प्लस, यानी कि तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, तीसरा प्रश्न कह रहा है साइन स्क्वायर 63 प्लस, और क्या दिया बेटा यहाँ पे, साइन स्क्वायर 27, साइन स्क्वायर 27 बटा में क्या दिया है, कह रहा है कास स्क्वायर 17, कास स्क्वायर 17 प्लस, कास स्क्वायर 17 प्लस कितना है बेटा, कास स्क्वायर 73, कास स्क्वायर 73। बात समझ में आ रही है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से इस क्वेश्चन को करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे आसान है, किसी एक को आपको चेंज करना पड़ेगा, ऊपर वाले को, ठीक है ना। अब बताइए ज़रा, अगर मैं साइन स्क्वायर जो दिया गया है उसको छेड़छाड़ हमने नहीं करना है बच्चों, ठीक है ना, उसको छेड़ना ही नहीं है बच्चों। स्क्वायर तो आप हटा लो, ठीक है। तो अब आप बताओगे कि साइन 63 को हम लिख सकते हैं क्या, कि साइन 90, साइन 90 माइनस 27 लिख सकते हैं ना, और ये क्या हो जाएगा, टोटल का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। जो स्क्वायर था टोटल स्क्वायर में लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 27, क्योंकि 90 माइनस 27 फिर घटाओगे तो क्या आ जाएगा आपका, 63 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 63 को ही तो लिखा हमने, और यहाँ पे क्या है, ये साइन स्क्वायर 27 को ऐसे रख दीजिएगा, बटे में कास, जो कास स्क्वायर 17 है तो कास 17 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 90 माइनस 73 लिख सकते हैं बेटा, और ये टोटल का क्या होगा, स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर था, टोटल का स्क्वायर हो गया, प्लस इसको लिख सकते हैं कास स्क्वायर 73। अब एक बात बताओ, अगर आप घटाओगे इसमें से 17 आएगा कि नहीं आएगा, 17 तो आ जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको यहीं से काम करना है। साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए होता है, और ए की जगह पे है क्या, यहाँ पे 27 है, तो कॉस 27, ठीक है ना। स्क्वायर था पूरे का, स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखेंगे साइन स्क्वायर 27 है, बटे में यहाँ देखेंगे ना कास 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, साइन ए, एक जगह पे क्या है 73, तो साइन स्क्वायर था, स्क्वायर 73 प्लस कास स्क्वायर 73। देखो कोण का मैं स्क्वायर में यहाँ नहीं रख रहा हूँ, अगर ये स्क्वायर यहाँ रख दोगे इसका मतलब कोण का स्क्वायर है, साइन का स्क्वायर नहीं है। आप देख पाओगे बेटा यहाँ पे कि कोण बराबर हो गया, और मैंने कल के सेशन में आपको सूत्र बताया था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है, बताया था कि नहीं बताया था। मतलब अगर दोनों कोणों का मान समान हो जाए और ये स्क्वायर में हो तो उसका मान 1 होता है। देखिए कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, दोनों कोण समान है और ये दोनों स्क्वायर में है बेटा, तो इसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ भी साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए है, एक जगह पे क्या है 73 है, कोण समान है ना, और ये दोनों स्क्वायर में है, मतलब इसका मान भी 1 आएगा, और कटने के बाद क्या आ गया, 1 आ गया, बात खत्म हो गई यहाँ पे, ठीक है ना। ये तीसरे का फर्स्ट क्वेश्चन लग चुका है। अब तीसरे का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ठीक है बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा। तीसरे का सेकंड क्वेश्चन क्या लिख रखा है उसने, साइन 25 कॉस 65, ठीक है ना, साइन 25 इंटू कॉस 65, और क्या दिया है, प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65, कॉस 25 इंटू साइन 65। देखो मैं यहाँ पे रिकॉल कराते चल रहा हूँ सारे सूत्र का, ठीक है ना, इसका मान निकालना है। मैंने आपको कल के सेशन में बेटा एक सूत्र बताया था, ठीक है ना, कल के सेशन में मैंने आपको एक सूत्र बताया था कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी बच्चों, ठीक है ना। कल के सेशन में मैंने ये सूत्र लिखवाया था आपको, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। तो मतलब साइन का मान देखिए, ये पूरे के पूरे इसी रूप का बना है। साइन ए की जगह पे क्या है 25 है, अगर ए को हम यहाँ पे 25 को अगर ए मान लें और बी की जगह पे 65 यानी कि
65 को b मान लें तो यहाँ भी तो 25 है और 25 को हमने क्या माना, a माना है, और यहाँ 65 को b माना तो यहाँ भी 65 को b मानना पड़ेगा। मतलब साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b का फार्मूला बना कि नहीं बना। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके बराबर में, लिख सकते हैं साइन a प्लस b, और साइन a प्लस b की जगह पे क्या है बच्चों, साइन a प्लस b की जगह क्या है, साइन a की जगह पे है 25, b की जगह पे है 65, यानी कि साइन 25 और 65 90 होगा। और साइन 90 का मान क्या मैंने लिखवाया था आपको, 1 लिखवाया था। ये हो जाएगा आपका आंसर। बात समझ में आई यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आराम से करना है। इसीलिए मैं वीडियो छोटा बनाता हूँ, भले मुझे वीडियो ज़्यादा डालना पड़े बच्चों, ठीक है ना, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि मैं एक वीडियो के अंदर जो है पूरा क्वेश्चन ख़त्म कर दूँ, बच्चा समझ ना पाए, तो फिर वहाँ पे दिक्कतें आती हैं, फिर मेरा यहाँ पे मेहनत करना बेकार चला जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो यहाँ मेरा जितनी भी मेहनत है वो बेकार चली जाती है बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें अगले प्रश्न पे ज़रा ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ पे सर्वसमीका बहुत आसान है बच्चों के लिए, याद रखिएगा। सर्वसमीका जो आप कठिन मान के चलते हैं ना, मुझे लगता है कि उससे आसान कोई मैथ है ही नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि आप याद नहीं करना चाहते हो सूत्र वगैरह को, ठीक है ना। अब थोड़ा सा यहाँ पे बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चंस हैं। चौथे का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, और इसका मान क्या दिया है बच्चों, इसका जो बहुविकल्पी मान दिया है कि a बराबर, पहला ए जो ऑप्शन है ना, ए ऑप्शन कितना दिया है, 1 दिया है, ठीक है ना। बी ऑप्शन क्या दिया है आपका, बी ऑप्शन जो है 9 दिया है, सी ऑप्शन बेटा यहाँ पे 8 दिया है, और डी ऑप्शन 0 दिया है। सी ऑप्शन जो है 8 है और डी ऑप्शन जो है 0 है। अब बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन केवल देख के मारना था, जिसने वो सूत्र याद किया होगा कल का, वो सिर्फ देख के मारता बच्चों। कैसे देख के मारता, अब बताओ, इन दोनों में से अगर 9 कामन हो रहा है तो 9 कामन कर लेंगे तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। और मैंने कल ही बताया था कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है, तो 9 गुण 1 बराबर 9। केवल देख के मारता कि ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी क्या है बेटा, सही है, बहुत आराम से वो कर ले जाता, ठीक है ना, केवल देख करके। अब आगे देखते हैं। इसी में कह रहा है, देखो अब जो है थोड़ा सा एक क्वेश्चन आया है और पूछा गया आपसे बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर बच्चों, ठीक है ना। 1 प्लस, मतलब चौथे का ही सेकेंड है क्वेश्चन, 1 प्लस टेन ए, 1 प्लस, अच्छा थीटा में दिया है क्या बच्चों, थीटा के अंदर दिया है तो थीटा के अंदर रख लीजिएगा, ठीक है ना। 1 प्लस टेन थीटा और प्लस सेक थीटा, प्लस सेक थीटा, और क्या दिया है बेटा यहाँ पे, इंटू में दिया है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है ना, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। और इसका भी ऑप्शन दिया है, कह रहा है कि किसके बराबर होगा, तो ऑप्शन ए में क्या है बेटा, ऑप्शन ए 0 दिया है, ऑप्शन बी जो है 1 दिया है, बी 1 दिया है, सी कितना दिया है बच्चों, तो सी आपको 2 दिया है, डी -1 दिया है, ठीक है ना, डी जो है वो -1 दिया। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो लगाना पड़ेगा ना बच्चों। यहाँ पे देखो कैसे लगेगा, आपको पता है यहाँ पे कि 1 प्लस टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, है ना बच्चों, क्योंकि टेन साइन थीटा बटा में कॉस थीटा लिख सकते हैं। अगर साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग दोगे तो क्या आएगा, टेन थीटा आएगा। और सेक का उल्टा क्या होता है, 1 बटा में कॉस थीटा। हो गया बात। चलिए यहाँ पे 1 प्लस कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, सब बता चुका हूँ, ठीक है ना। कॉसेक को 1 बटा में साइन लिखते हैं, क्योंकि कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो इसमें एलसीएम क्या होगा, इसमें हो जाएगा कॉस थीटा, तो एक बार में कटाओगे तो क्या होगा, कॉस थीटा, प्लस कॉस से कॉस कट जाएगा, मतलब साइन थीटा ही बचेगा। और यहाँ से कॉस एक बार में कटेगा, एक एकम एक बचा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए यहाँ पे इनटू में करके, अगर आप यहाँ पे भी साइन थीटा नीचे से क्या ले लेंगे, अगर एलसीएम ले लेंगे तो इससे कितनी बार में कटेगा, साइन थीटा बार में कटेगा। साइन थीटा एक बार में कटेगा और 1 से गुणा करेंगे तो कॉस थीटा। ये पूरा वही भिन्न वाला एलसीएम है बच्चों, ये 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इतना तो समझ में आया।
अगर बच्चा एक बात बताइएगा, अगर मैं इस पूरी की पूरी वैल्यू को ए मान लूँ, ठीक है, पूरी वैल्यू को कॉस थीटा और साइन थीटा को ए मान लूँ, और यहाँ भी तो साइन थीटा कॉस थीटा है, तो इसको भी तो ए मानना पड़ेगा इतना। याद रखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ और क्या बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो एक बार ज़रा मैं नीचे लिख के बता रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा, ठीक है बच्चों, यहाँ एक बार देखिएगा ज़रा, थोड़ा सा लाइट है इधर उधर करती रहती है। यहाँ देखिएगा बच्चों, यहाँ पे जो है ना कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा +1 है ना, तो इसको ऐसे छोड़ दीजिएगा और ये कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। फिर अगर आप यहाँ देखोगे, इसको भी अगर हम लोग ब्रैकेट में ले लें, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये -1 हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, और बटे में क्या है साइन थीटा है। अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी, इसको आपको ए मानना है पूरे को बच्चों, ठीक है ना। क्या मानना है, पूरे को ए मान के चलना है, ठीक है ना। इस पूरे को ए मान लेना है और एक को बी मानना है, ये भी तो ए होगा और ये बी हो जाएगा। तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बात पता चला, ऊपर से ऊपर वाला देख के आपको पता चल रहा होगा बच्चों, तो ज़रा ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कास थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक का स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला वही तो बना, ए प्लस बी है, क्वेश्चन में ए प्लस बी और एक क्वेश्चन में ए माइनस बी है, और दोनों का फार्मूला क्या होता है वर्गांतर का फार्मूला, कक्षा 7वीं 8वीं में हमने पढ़ा था बच्चों, ठीक है ना। अब याद रखिएगा, नीचे जो है इन दोनों का गुणा होगा तो क्या होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आगे चलते हैं, इसको तोड़ दीजिएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab है ना बच्चों, और ये -1 का स्क्वायर तो एक ही होगा बेटा। यहाँ पे कितना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे है ना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब एक बात बताइए, मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, एक होता है, एक होता है बच्चों। ये क्या हो जाएगा एक, और यहाँ देखिए +2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1, और बटे में क्या होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कट गया -1 + 1, बचा क्या, यहाँ बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बटे में क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है बच्चों। ये कट गया, इसके साथ क्या बचा आपका 2 बचा, मतलब ऑप्शन सी सही होगा आपका। जय हिंद। बात समझ में आई यहाँ पे। तो क्वेश्चन यहाँ पे कुछ नहीं था, समझना था क्वेश्चन को, ठीक है ना, और क्वेश्चन समझ के आराम से यहाँ पे लगा सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों, अगले प्रश्न पे देखेंगे सारा का सारा प्रश्न, क्योंकि यहाँ पे मैं जितने भी प्रश्न आपको लगवा रहा हूँ बच्चों, ये सारे ही जो हैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। बात को समझते चलिएगा और चीज़ें जो हैं आपके लिए आसान बन जाएंगी बच्चों, ठीक है। आइए अब आते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेक ए प्लस tan a, ठीक है ना, चौथे का ही तीसरा है बच्चों, ये चौथे का ही जो है तीसरा प्रश्न है। कह रहा है कि सेक ए प्लस tan a है ना, tan a, और यहाँ पे बहरा क्या है बच्चों 1 माइनस साइन a बच्चों। और ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन भी दिया है ना यहाँ पे, ऑप्शन कह रहा है एक में सेक ए है, साइन ए है, कॉसेक ए है, ठीक है ना। ए सेक ए, बी साइन ए है ना, बी साइन ए है, और सी कॉसेक ए है, सी कॉसेक ए है, और डी क्या है बच्चों आपका, डी यहाँ पे दिया है कॉस ए है ना, कॉस ए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सही होगा, अगर ये ऊपर दिया है तो कुछ नहीं, पहले आप इसको साइन कॉस में चेंज करिएगा। ये जो है ना आपका सेक को अगर उल्टा करेंगे तो कॉस ए बन जाएगा, tan को उल्टा करेंगे तो साइन ए बटा में कॉस ए बन जाएगा है ना, और ये बाहर क्या है आपका 1 माइनस साइन ए बचा हुआ है। अगर दोनों अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो वही एलसीएम, और क्योंकि हर बराबर है तो ऊपर 1 प्लस साइन ए लिख देंगे, और नीचे क्या हो जाए यहाँ पे 1 माइनस साइन ए तो पहले से था। एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी वाला फार्मूला फिर से बन गया बच्चों। तो क्या होगा a का स्क्वायर, ठीक है ना, और b का स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया, बटा में कॉस ए। बेटा आप जानते हो कि एक का स्क्वायर करो तो एक ही रहेगा, तो इसका स्क्वायर करने से कोई फ़ायदा है नहीं।
और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। कल का मैंने फार्मूला लिखवाया था कल ये, ठीक है ना। और ये कॉस ए कटेगा, इससे कट के क्या आ गया आपका कॉस ए आ गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही हो जाएगा आपका, ठीक है बच्चों। इसमें ऑप्शन डी सही होगा। चलिए फटाफट जो है स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, आगे भी चलते चल रहे हैं, ठीक है ना। अब इसमें एक और क्वेश्चन बच गया है आपका चौथे का यहाँ पे है, ठीक है। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ऑप्शन क्या दिया है बच्चों यहाँ पे, ए ऑप्शन दिया है आपका सेक स्क्वायर ए, बी ऑप्शन दिया है आपका, बी क्या दिया है बच्चों आपका -1, बी जो है -1 दिया है, सी जो है वो दिया है कॉट स्क्वायर ए, डी दिया है आपका tan स्क्वायर ए। अब देखते हैं इनमें से कौन सा सही आता है बेटा। तो सबसे पहले आप ना करिएगा क्या, इसको साइन कॉस में चेंज कर दीजिएगा। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि tan ए बराबर क्या होता है साइन बटा में कॉस, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। कॉट में क्या होता है बच्चों 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए, क्योंकि कॉट बराबर क्या होता है कॉस ए बटा साइन ए। अब दोनों में यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हैं तो एलसीएम लेंगे तो होगा क्या, यहाँ एलसीएम हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, इधर गुणा होगा तो क्या होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस ये पहले से ही क्या है आपका साइन स्क्वायर ए है। अब यहाँ पे क्या एलसीएम होगा साइन स्क्वायर ए, है ना, साइन स्क्वायर ए एलसीएम हो जाएगा। और फिर जब साइन स्क्वायर ए एलसीएम होगा तो एक बार में कटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा साइन बार में ही कटेगा, है ना। फिर साइन से स्क्वायर से साइन स्क्वायर एक बार में कटेगा, मतलब ये कॉस स्क्वायर बन जाएगा। कुछ नहीं है, बस भिन्न सॉल्व कर रहा हूँ और कुछ नहीं बच्चों, ठीक है ना। ये जाएगा किसके साथ बच्चों, ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये जाएगा इसके साथ और ये दोनों आ जाएंगे इसके साथ, ठीक है ना। तो इनको ज़रा ब्रैकेट में कर लीजिएगा। तो आप देख क्या पाएंगे कि यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या हो गया साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ये तो उसके साथ चला गया। बटा में अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे वापस से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है, और ये तो आगे इसके साथ ना, तो कॉस स्क्वायर ए हो गया, ठीक है बच्चों। ये दोनों ही सेम चीज़ें कट जाएंगे, कटने के बाद क्या होगा आ जाएगा tan स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए होगा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ तक जो है आपको पूरे के पूरे मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं। अब पाँचवा इसमें ना 5 नंबर क्वेश्चन बच रहा है, जिसमें कि 10 प्रश्न दिए गए हैं, जो कि बच्चों हम क्या करेंगे अगले सेशन में लगाने वाले हैं बच्चों, ठीक है ना। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चूँकि वीडियो में छोटा बनाने का कारण ये रहता है कि आप पूरा वीडियो वॉच करें, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से आप तैयारी करें अपने एग्ज़ाम का बच्चों, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।